सो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं राज जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर मैथ्स और साइंस बनेगी अब आसान। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्ट। तो बच्चों, मैं इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ कार्बन एंड कंपाउंड का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर जाके देखें और प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। बच्चों, हम कार्बन इस कंपाउंड में मैंने जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि कार्बन कंपाउंड किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों? अगर पूछेगा क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एज दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, यानी ये आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चों, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। यानी जो हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स है, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सॉल्युबल किस में होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज पेट्रोल, केरोसिन, इन सब में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। एक्सेप्शन भी है बच्चों इनके, एक्सेप्शन जैसे कि हमारे पास हम बात करते हैं शुगर इन वाटर। शुगर जो है वही पानी में क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे हमारे पास कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, काफ़ी लो होता है। क्यों? क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है। इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी लो होता है। ठीक है बच्चों, एक नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है बच्चों, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और ये मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों? देखो, जैसे मेरे पास, मैं बात करता हूँ, H2O का एक मॉलिक्यूल्स है, H2O, फिर ये बना होगा एक बॉन्ड, फिर ये H2O, फिर ये इसके बीच में। तो ये मैंने जो बनाया है ये H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। ये H2O एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। तो ये पहला H2O को दूसरा H2O, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये बॉन्ड है ये बहुत वीक होता है। इसीलिए बोला है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही वीक होता है, क्योंकि ये फोर्स जो होती है ना इन दोनों के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत वीक है। तो अगर मैं इसे गर्म करूंगा तो इजीली ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। बट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जब दो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने कार्बन इस कंपाउंड में यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्यों है, कार्बन इतना फेमस क्यों है, इतने जलवे क्यों है कार्बन के। पहला कारण तो यह है कि कार्बन का जो नेचर है, जो कार्बन के जो अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोवलेंट बॉन्ड, यही कार्बन को इतना स्पेशल बना देता है बच्चों। द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इनेबल्स द कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। यानी जो कार्बन का जो कोवलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है कार्बन के अंदर, वो इसको काफ़ी स्पेशल बना देता है। इसकी दो मेन हमारे पास दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम कह सकते हैं कि कार्बन का वर्सटाइल नेचर क्यों है। तो सबसे पहले आता है बच्चों हमारे पास, सबसे पहले आता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अभी कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? कैटिनेशन प्रॉपर्टी है द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यानी कार्बन क्या करता है, द कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू द लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। These compound may have long chain carbon, branch chain, या हम कह सकते हैं रिंग चेन। यानी कैटिनेशन प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, कार्बन क्या करता है, खुद के साथ खुद के साथ अटैच्ड होके बॉन्ड बना सकता है, बहुत बड़ी बड़ी लॉन्ग चेन बना सकता है बच्चों। कार्बन क्या कर सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है। कैसे चेन बना सकता है, ब्रांच, देखो ये ब्रांच चेन है, कार्बन ब्रांच चेन बना सकता है। इवन कार्बन चाहे तो क्या कर सकता है, कार्बन
रिंग चेन भी बना सकता है। रिंग चेन जैसे कि ये एक कार्बन, दूसरा एक कार्बन और ये एक कार्बन, यानी क्लोज्ड इस तरीके का स्ट्रक्चर भी कार्बन क्या कर सकता है, बना सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। यानी कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है, कार्बन ब्रांच चेन बना सकता है, कार्बन रिंग चेन बना सकता है। तो ये यूनिक एबिलिटी क्या कहलाती है, कैटिनेशन कहलाती है। तो पहला प्रॉपर्टीज तो ये है कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों है, पहला है कैटिनेशन प्रॉपर्टी बच्चों। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास टेट्रावैलेंसी। क्या होती है बच्चों, टेट्रावैलेंसी। इसमें क्या होता है, समझिए, देखो कह रहा है सिंस कार्बन हैज द वैलेंसी ऑफ 4, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, etc. यानी जो कार्बन है वो इन सब के साथ मिलके क्या बना सकता है, मल्टीपल कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, ये इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है जो कार्बन को इतना यूनिक बनाती है, इतना वर्सेटाइल बनाती है। ठीक है, अगेन आगे क्या है बच्चों, तो कार्बन है, द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज कंपाउंड स्टेबल। यानी जो कार्बन इन सब के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, जो हमने कंपाउंड लिखे हैं इन सब के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो काफी स्टेबल होता है। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट स्मॉल साइज। यानी एक रीजन एक और भी है कि कार्बन इतना स्टेबल क्यों है इनके साथ, क्योंकि उसका साइज जो है वो बहुत ज्यादा छोटा है। कार्बन का देखो, ये न्यूक्लियस है कार्बन का, ये पहला सेल के सेल और ये एल सेल। तो के सेल में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का जो साइज है वो बहुत छोटा है, इस वजह से वो क्या करता है, इस वजह से वो बहुत सारी बॉन्ड बनाता है, वो भी स्टेबिलिटी के साथ। This enables the nucleus to hold on the shared pair of electron strongly. The bond formed by elements having bigger atoms are much weaker. जो बड़े बड़े एटम्स एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, इसकी वजह से उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है। इस वजह से वो इतने ज़्यादा कंपाउंड नहीं बना पाते जितने हमारा कार्बन बनाता है। ठीक, तो वर्सटाइल नेचर अगर पूछे तो हमें 2 पॉइंट लिखने हैं, पहला कैटिनेशन प्रॉपर्टी और दूसरा टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, जो टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक होने वाला है हाइड्रोकार्बन्स। क्या होने वाला है बच्चों, हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन, ठीक, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो स्टार्ट करते हैं हम। सो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होंगे सिर्फ, उनको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। हमारे पास दो टाइप के हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं हमें, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ये दिख रहा है आपको, ये तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए जो हम सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं वो होता है ANE। जैसे एग्जांपल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एक और नाम से जानते हैं, इनको बोला जाता है एल्केन। क्या बोला जाता है इनको, एल्केन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, जैसे कार्बन, तो ये क्या है हमारे पास, मैंने 4 कार्बन की एक चेन बनाई है। अब कार्बन की वैलेंसी हमें पता है कितनी होती है, 4 होती है। अब कार्बन ने एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बनाया, तो बाकी बची हुई वैलेंसी कार्बन की कौन पूरी करेगा, वो करेगा हाइड्रोजन पूरी करेगा। इस वाले कार्बन की भी हाइड्रोजन पूरी करेगा और इस वाले की भी। सो इसने कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन कहलाएगा ये। अभी इसकी नेमिंग पे नहीं जा रहे हम, इसकी नेमिंग हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इस 4 कार्बन के लिए हम क्या नाम यूज करते हैं, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, 2 के लिए क्या यूज करते हैं, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने क्या बनाया, एक एल्कीन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। सी, मैंने 5 कार्बन बना दिए। अब बची हुई वैलेंसी कार्बन की कौन पूरी करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पूरी करने वाला है। ठीक है,
ठीक, ओके। सो यहाँ क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे भी। ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक स्ट्रक्चर है ये। इसकी नेमिंग अभी थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। तो CH3, बच्चों ये तो मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म बनाया। अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिखूँ, इसको छोटे फॉर्म में लिखूँ, तो क्या लिख सकता हूँ? देखो, ये क्या लिखा है? कितने कार्बन है? एक कार्बन है। और कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 3। तो क्या लिखा जा सकता है इसको? CH3। फिर उसके आगे क्या लिखा है? CH2, फिर CH2, और फिर क्या लिखा है? CH3। यानी क्या पढ़ेंगे इस हम? CH3, CH2, CH2, CH3। ये कंडेंस फॉर्म है। और अगर इसको हमने एक्सपेंड कर दिया तो ये बन जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हो सकता है CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH3। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं बच्चों? एल्केन कहलाते हैं। अब हम बार बार इतना बड़ा कंपाउंड तो बनाएंगे नहीं, इतने बड़े कंपाउंड को बना के देखेंगे नहीं कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन लगेंगे इसमें। तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे जो n है, ये n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन। n क्या बता रहा है बच्चों? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन। कैसे नंबर ऑफ कार्बन? एग्जांपल से समझो। यहाँ पे देखो कितने कार्बन थे? 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो n की जगह अगर मैं 4 रखूंगा तो यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा कि कितने हाइड्रोजन होने वाले हैं। तो n इंटू 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, यानी कि C4H10। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा C4H10। तो मैं इससे बता सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन है, क्या है। ठीक है, तो ये C4H10। सेम इसी तरीके से ये क्या बनेगा? C5H12। C5 देखो, डबल करना है, 5 का डबल करना है, 5 का डबल करेंगे और उसमें +2 ऐड कर देंगे। 4 का डबल करेंगे और उसमें +2 ऐड कर देंगे, तो मेरे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा? एल्केन का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम तो पहला पढ़ने वाले हैं एल्केन के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो चीजें पढ़नी है हमें। एक होता है बच्चों कार्बन, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे कहते हैं हम, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम? एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन। ठीक है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ये क्या कहलाता है? एल्काइन। ठीक, क्या बन जाता है? एल्काइन। सो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसकी वजह से क्या बन जाता है? ये एल्कीन बन जाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कार्बन, कहीं पे मैंने एक क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन की वैलेंसी बॉन्ड कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन। बच्चों इस कार्बन का देखो, यहाँ ये ऑलरेडी 1 2 3 3 बॉन्ड बना चुका है। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है इसमें, वो किसके साथ? वो इसकी वैलेंसी कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन। सेम यहाँ पे भी होने वाला है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा एक एल्कीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका नाम भी फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसके नाम, इसकी नेमिंग हम थोड़ी देर में करने वाले हैं कि इसे क्या बोलते हैं। ठीक, उसी तरीके से एल्काइन के बारे में बात करते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड लग जाए तो ये हमारा बन जाएगा एक एल्काइन। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करेगा हाइड्रोजन। अब देखो बच्चों, ये कार्बन की ऑलरेडी वैलेंसी पूरी है। कैसे? 3 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना चुका है, एक बॉन्ड इसके साथ बना चुका है, यानी ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। ये वाला कार्बन भी 4 बॉन्ड बना चुका है। बचा ये कार्बन। ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन बाकी वैलेंसी पूरी करेगा इसके साथ मिलके हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एल्काइन। सो एल्कीन, एल्काइन। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा? एल्कीन पढ़ा। तो बच्चों इसका भी जनरल फॉर्मूला होगा, तो उसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n। CnH2n यहाँ पे रख के देख सकते हैं कितने कार्बन है? 4 कार्बन। n की जगह 4 रखूं तो 4 इंटू टू, 4 इंटू टू 8। कितने हाइड्रोजन है? और काउंट करके देख सकते हो, 3 और 3 6 और 2 8। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। तो एल्कीन में हमें सिर्फ डबल करना है। एल्कीन में इसका इस नंबर का सिर्फ क्या करना है? डबल करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला आ जाएगा
सेम बच्चों जनरल फॉर्मूला बात करते हैं किसके बारे में, हमारे पास एल्काइन के बारे में जनरल फॉर्मूला देखते हैं। उसका क्या होता है जनरल फॉर्मूला, इसका होता है CnH2n-2। इसमें हमें क्या करना है, n का डबल करना है और उसमें 2 माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो फॉर्मूला कितने कार्बन है, 4, यहाँ रख के देखो 4 C4H, 4 इंटू 2 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, तो C4H6, C4H6, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, एल्काइन, एल्काइन। तो हम जनरल फॉर्मूला से बता सकते हैं कि कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला जिसमें कार्बन कार्बन के जो डबल बॉन्ड होता है, CnH2n। और एल्काइन का CnH2n-2, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों इनकी नेमिंग की बात करते हैं, नोमेनक्लेचर की। ये जो 4 कार्बन मैंने लिखे इनको क्या नाम से जाना जाता है। 3 कार्बन अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूँ तो उसे क्या बोलते हैं, 2 कार्बन बोल लिखे हैं तो उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। सो देखो बच्चों, अगर मेरे पास एक कार्बन है तो एक के लिए हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं मेथ, ठीक, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए बच्चों यूज किया जाता है प्रॉप, 4 के लिए यूज किया जाता है ब्यूट, 5 के लिए पेन, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए यूज होता है बच्चों हेप्ट, और उसी तरीके से 8 के लिए यूज होता है ऑक्ट, और 9 के लिए नन, और 10 के लिए डेक। ठीक है, अब सफिक्स में, प्रीफिक्स में तो अगर एक कार्बन दिखेगा तो मैं मैथ बोलूंगा, 2 दिखेंगे तो एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट है, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट। इसी तरीके से अगर बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे तुम्हें। अब सफिक्स में क्या लग सकता है, सफिक्स में आ सकता है एल्केन, एन आ सकता है, एन, सफिक्स में ईन आ सकता है, सफिक्स में आइन आ सकता है। अभी क्या क्या बोला मैंने समझो। अगर मैं पहले मेंबर की बात करता हूँ तो वैसे अगर मैथ है, एक कार्बन है, और अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख सकते हैं हम, उसके पीछे क्या आएगा, मिथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथेन। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है तो क्या बन जाएगा, प्रोप, PROPEN लगा लेंगे इसके पीछे, क्या बन जाएगा, ये प्रोपीन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, मीथेन, प्रोपीन। अगर मैं 5 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड शेयरिंग हो रहा है तो क्या बन जाएगा, पेंटाइन बन जाएगा। ब्यूट 4 कार्बन है, अगर डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा। प्रोप अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनकी नेमिंग करने वाले हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे पहले, उस एग्जाम्पल से समझेंगे नेमिंग कैसे करनी है कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, उन एग्जाम्पल से समझेंगे कि इन कंपाउंड्स का नेम क्या होगा। मैं फॉर्मूला लिखूंगा पहले, फॉर्मूले से को देख के हम बताएंगे। पहले तो फॉर्मूला देख के कि कौन एल्कीन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। मैंने लिखा C7H14। इसकी नेमिंग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था जनरल फॉर्मूला से हम पता करेंगे। देखो 7, 7 का डबल हुआ है 14, यानी डबल तो हमें पता है एल्कीन के अंदर होता है, इसका मतलब ये तो है एल्कीन, और एल्कीन में है। अब देखो कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन, 7 के लिए क्या यूज करते हैं हम, हेप्ट यूज करते हैं, हेप्ट। और हमें पता है ये एल्कीन है तो ईन लगेगा पीछे सफिक्स में, तो क्या आ जाएगा, हेप्टीन। क्या बन जाएगा ये, हेप्टीन, हेप्टीन। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ C5H10, C5H10, तो ये भी क्या हो गया, देखो 5 का डबल ही तो हुआ है ना, सीधे सीधे डबल हुआ है, तो डबल हुआ है तो ये क्या है, एल्कीन है। तो 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेन, क्या बनेगा ये, पेंटीन। ठीक है, क्या बनेगा, पेंटीन। ओके, एक और एग्जांपल, C4H10, C4H10। अब ये C4H10 क्या होगा, C4 पहले तो देखना है हमें, ये एल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये क्या है, ये है एल्कीन। कैसे एल्कीन, मुझे कैसे पता चला एल्कीन है इतनी जल्दी, मैंने फॉर्मूला देखा बच्चों, 4 का डबल करा है, 4 का डबल 8, 8 में 2 जोड़ा है ना, तो ये क्या है, एल्कीन। और एल्कीन में इसका नेमिंग अगर करेंगे तो क्या होगा, 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट, तो क्या बन जाएगा ये, ब्यूटेन। क्या बनेगा, ब्यूटेन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने लिखा C6H10, C6H10।
अभी C6H10 है क्या? ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करना है। 6 का डबल हो हुआ है और उसके बाद -2 हुआ है। तो -2 तो एल्काइन में होता है। तो ये क्या है? एल्काइन है। और इसकी नेमिंग अगर पूछी जाएगी तुमसे तो 6 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? हेक्स, HEXYNE, हेक्साइन। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इनकी नेमिंग करते हैं। काफ़ी बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी। ओके, सो अगर मैं पूछूँ तुमसे पहला पहला मेंबर बताओ तीनों फैमिली की। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर बताना है तुम्हें। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर, उसी तरीके से एल्कीन एल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर बताना है। और एल्काइन फैमिली का मुझे क्या बताना है? फर्स्ट मेंबर बताना है। तो क्या क्या इनके फर्स्ट मेंबर होने वाले हैं? एल्कीन एल्कीन एल्काइन का फर्स्ट मेंबर का नाम लिखना है मुझे यहाँ पे। जो फर्स्ट मेंबर है उसकी नेमिंग लिखनी है। तो एल्कीन का पहला मेंबर क्या होगा? एल्कीन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो एक पहला कार्बन। तो हमने लिखा एल्कीन का पहला मेंबर है ये। इसकी नेमिंग क्या होगी बच्चों? इसका स्ट्रक्चर बना दिया मैंने। इसकी नेमिंग क्या होगी? एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है? मैथ। तो क्या बन जाएगा ये? मीथेन बन जाएगा। क्या बनेगा? मीथेन बनेगा। सेम एल्कीन के बारे में बात कर रहा है बच्चों। एल्कीन का पहला मेंबर क्या होगा? अब हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए ना। तो डबल बॉन्ड के लिए तो मुझे 2 कार्बन मिनिमम चाहिए। तो 2 कार्बन मिनिमम चाहिए, तो इसका मतलब इसका पहला मेंबर जो होगा वो होगा इथीन। क्या होने वाला है इसका पहला मेंबर? इथीन होने वाला है। सॉरी, यहाँ पे बॉन्ड गलत लगा दिया। हाँ, इसके दो दो कार्बन ऑलरेडी दो बॉन्ड बना चुका है, 2 हाइड्रोजन इस पर लगेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा हमारा इथीन। पहला मेंबर अगर पूछेगा एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर तो वो है क्या हमारे पास? इथीन है। पहला मेंबर क्या है? इथीन है। सेम बच्चों एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन में क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसके लिए भी मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो इसका भी पहला मेंबर क्या होगा? इथाइन। क्या होने वाला है? इथाइन। ये तो बच्चों इनके आईयूपीसी नेम है। क्या है इनके? आईयूपीसी नेम। इथीन का कॉमन नेम भी होता है बच्चों। अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। इथाइलिन कहते हैं इसे और इसे एसिटाइलिन कहा जाता है, बट आगे बात करेंगे। तो पहला मेंबर पता चल गया दोनों तीनों का। एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर होगा मीथेन। एल्कीन फैमिली का पहला मेंबर होगा इथीन। एल्काइन फैमिली का पहला मेंबर होगा इथाइन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं हम। इसमें हमने एल्कीन एल्कीन एल्काइन के बारे में पढ़ लिया था। कुछ स्ट्रक्चर भी थे हमारे पास, वो भी हमने देख लिए हैं कैसे बनेंगे। डबल बॉन्ड की शेयरिंग, ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग, रिंग चेन क्या होती है, ब्रांच चेन देख ली थी हमने। अभी तक हमने लॉन्ग चेन के बारे में पढ़ रहे थे कि नोमेनक्लेचर में क्या होगा। कार्बन पहला एक कार्बन है तो मैथ, एक के लिए मैथ, दो के लिए एथ, तीन के लिए प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। इस तरीके से हमने देखा। ठीक है, ये तो बच्चों छोटे छोटे कंपाउंड थे। अब हम देखने वाले हैं इनकी जो बड़ी बड़ी ब्रांच चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है, इनकी नेमिंग कैसे करनी है। तो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में हम देखेंगे। इनकी नेमिंग कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो हो जाता है। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की हमें नेमिंग करनी है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ये ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कौन पूरी करेगा? हाइड्रोजन यहाँ पे। तो जो ये बॉन्ड बना रहा हूँ मैं, ये किसके लिए है? इसमें क्या लगने वाला है? हाइड्रोजन लगने वाला है। अंडरस्टूड है, ठीक है। अब देखो इसकी नेमिंग करेंगे हम। कितने कार्बन है? कार्बन काउंट करने, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, हेक्स है, तो क्या लग जाएगा ये? हेक्सेन। क्या बन जाएगा? हेक्सेन। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। एक बार देखोगे अच्छे से समझ लोगे। ठीक, एक 6 कार्बन थे, सिंगल सिंगल बॉन्ड था, क्या बन गया? हेक्सेन बन गया। ठीक, अभी तो बेसिक है, तगड़े तगड़े क्वेश्चन दूंगा, हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, बट मैं हूं ना समझाने के लिए। ओके, एक और एग्जांपल देखो। यहाँ बताना ये क्या बनेगा, आपको मन में सोचना है। ठीक, अब यहाँ देखो ये क्या बनने वाला है कंपाउंड। अभी ये मैं जो बना रहा हूँ ना, ये डैश लगा रहा हूँ बॉन्ड, ये अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है यहाँ पे। यहाँ क्या लगेगा? हाइड्रोजन। अंडरस्टूड है, यहाँ पे क्या लगने वाला है? हाइड्रोजन लगने वाला है। ठीक है, ओके। तो इसकी नेमिंग क्या होगी बच्चों? देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है।
5 के लिए यूज़ करते हैं पेंट, 5 के लिए नेमिंग क्या होती है पेंट। अब देखो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है एक जगह, तो डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा पेंटीन। और अगर इसको और अच्छे से लिखना है, और अच्छे से इसकी नेमिंग लिखनी है, आईपीएससी नेमिंग अगर इसकी लिखनी है तो इसकी नेमिंग होगी 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो इसको लिखा जा सकता है पेंट, पेंट डैश 1 2, यहाँ से लेंगे इसकी नेमिंग 1 2 पेंट डैश 2 इन। तो ये भी इसका नेम है और ये भी इसका नेम है। तुम जो भी चाहो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो यूज़ कर सकते हो। फिलहाल 10वीं क्लास के लिए तुम ये भी यूज़ करोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर ये करते हो तो बहुत ही बेहतरीन है। पेंट 1 2 दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड पास में था तो हमने लिखा दिया, तो पेंट 2 इन इसका नेम हो गया। ठीक है, एक और देखो एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये देखिए, इसमें बताना क्या होने वाला है, इसका क्या नेम होगा। इसमें हमने वही कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगेगा, इन दोनों में कुछ नहीं लगेगा क्योंकि कार्बन की ऑलरेडी वैलेंसी पूरी है। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, कितने कार्बन है 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स यूज होता है, हेक्स। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा आई एन ई, क्या बन जाएगा ये हेक्साइन बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा हेक्साइन। सो हमने कुछ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन देखे थे, उनकी नेमिंग कैसे करनी है। लॉन्ग चेन बहुत आसान है, इनकी नेमिंग हमने देख ली है और हमने बेसिक एल्कीन का पहला मेंबर कौन होता है, एल्कीन का कौन होता है, एल्काइन का कौन होता है, वो भी सब देख लिया था। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, कोई भी डाउट है बच्चों तो डाउट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो बच्चों यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, अभी तक हमने लॉन्ग चेन पढ़ा था, पढ़ते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की कैसे नेमिंग की जाती है। ठीक है, तो एक मैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बना रहा हूँ यहाँ पे, समझेंगे उसकी नेमिंग। अब मैंने एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, पहले इसके लिए रूल समझते हैं कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के लिए रूल क्या होता है। रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल है, सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। क्या करना है, अब इस वाले एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों इसे। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कंपाउंड बनाया है इस तरीके से, ब्रांच चेन, ये कार्बन है, यहाँ मैंने इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करेगा हाइड्रोजन, बार बार बता चुका हूँ तुम्हें, ये इसकी वैलेंसी पूरी करेगा हाइड्रोजन और इस कार्बन की भी वैलेंसी पूरी करेगा हाइड्रोजन। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, तो ब्रांच चेन के लिए रूल क्या होता है, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। ये हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, कर दिया लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। ओके, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद अब हम करेंगे इसकी नेमिंग। कैसे नेमिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद अब हमें चेक करना है कि जो कार्बन रह जा रहा है इस चेन के बाहर, जो कार्बन रह गया, ये कार्बन रह गया, ये कार्बन क्या बन जाता है, ये बन जाता है, इसे कहते हैं हम एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। जो कार्बन रह जाता है उसे बोला जाता है एल्काइल ग्रुप। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है सबसे पहले, फिर जो कार्बन रह गया, मान लो एक कार्बन है, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक कार्बन रह गई, तो ये कार्बन क्या कहलाते हैं, एल्काइल ग्रुप। अगर एक कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। अगर एक कार्बन छूटा है, एक कार्बन अगर रहा है तो क्या कहलाएगा वो, मिथाइल, मिथाइल। ठीक है, मान लो दो कार्बन है तो क्या कहलाएंगे बच्चों, इथाइल। क्या बनेंगे, क्या कहलाएगा वो, इथाइल कहलाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी है, उसके बाद जो कार्बन रह गया उस चेन के बाहर वो क्या कहलाता है, एल्काइल ग्रुप कहलाता है। ओके, अब इसकी नेमिंग कैसे होगी, अब नेमिंग ऐसे होगी कि नंबरिंग करेंगे इस चेन को, इस चेन को हम नंबरिंग देंगे। कैसे नंबरिंग देना है, इस तरीके से देना है कि जो एल्काइल ग्रुप है ना, इसको मिनिमम नंबर मिले। क्या मिले, मिनिमम नंबर, यानी जब काउंटिंग करते वक्त इसका जो नंबर आएगा वो कम से कम होना चाहिए। बट इस केस में तो क्या है, अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, इसकी पोजीशन थर्ड पे आ रही है लेफ्ट से। और अगर राइट से करूँ, 1 2 3, 1 2 3 4 5, राइट से भी इसका पोजीशन कितना आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है। तो चाहे लेफ्ट से नंबरिंग करूँ चाहे राइट से नंबरिंग करूँ, दोनों से कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब नंबरिंग कर दी, अब नंबरिंग करने के बाद इसकी पोजीशन देखना है हमें ना, इसकी पोजीशन कौन से नंबर पे आ रही है, दोनों से तो इस बार थर्ड पे आ रही है। तो इसके लिए क्या नेमिंग होगा, इसे हम पहले लिखेंगे, इसकी पोजीशन पहले लिखी जाएगी। नेमिंग करते वक्त एल्काइल ग्रुप को पहले लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाएगा इसकी पोजीशन कौन से नंबर पे है, थर्ड पे है, 3 डैश। अब एक कार्बन है, मैंने बोला एक कार्बन के लिए क्या यूज करना है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल
3 मिथाइल और कितने कार्बन है चेन के अंदर? 5 कार्बन है ना, तो 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया, 3 मिथाइल पेंटीन। क्या हो गया? 3 मिथाइल पेंटीन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। एक मिनट। हाँ, दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों, इस बार अलग चेन बनाएंगे। ये हमने लिया, ये देखिए। अब ये है, अंडरस्टूड है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए। ठीक, तो मैंने बोला सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन शायद देखो, लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे झुकी हुई हो सकती है। देखो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है, ये भी हो सकती है लॉन्गेस्ट चेन मेरी। देखो ये भी मेरी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। ठीक, अगर तुम ये नहीं चाहते लॉन्गेस्ट चेन बनाना, देखो और कौन सी चेन हो सकती है? ये भी तो लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ पे भी तो चेन ब्रेक नहीं हो रही है। ये देखो यहाँ पे ना कार्बन काउंट्स और कितने, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं स्ट्रेट लेता हूँ तब भी 6 हो रहे हैं। अगर मैं इस तरीके से लेता हूँ तब भी क्या है, कार्बन 6 कार्बन आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं चाहे कहीं से भी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करता हूँ, तो दोनों तरफ से क्या आ रहा है, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। तो मैं कौन सी चेन सेलेक्ट करूंगा? तब मैं सेलेक्ट करूंगा लॉन्गेस्ट चेन को। ठीक है, ओके। अब सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या बोला, कार्बन सेलेक्ट करने के बाद जो कार्बन रह जाता है वो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप। तो एक कार्बन रह गया है, तो एक कार्बन बन गया मिथाइल बन गया। अब इसको नंबरिंग देनी है। अब नंबरिंग कहाँ से देंगे? जहाँ से इसको कम नंबर पड़ेगा। जैसे नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो देखो लेफ्ट से राइट से नंबरिंग करने पे इसको सेकंड पोजीशन मिल रही है, लेफ्ट से नंबरिंग करूंगा तो इसे 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन मिलेगी। तो लेफ्ट से नहीं, हम राइट से नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करने के बाद इसकी पोजीशन कौन सी नंबर पर आ रही है, दूसरी ना। तो क्या बनेगा ये, 2 डैश मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 के लिए क्या यूज होता है, हेक्सेन। तो 2 मिथाइल हेक्सेन इसका नेम हो गया। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों मेरे पास, टेंशन मत लो। एक और एग्जांपल। ठीक है, ओके, ये रहा। ओके, यहाँ पे हमने लिया, अब देखो ये देखेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। वही चीज़ है, सेलेक्ट करनी है हमें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये दिख रही है मुझे लॉन्गेस्ट चेन, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन कर ली सिलेक्ट। 1 2 3 4 5 6। अगर तुम चाहो तो 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हो, या 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हैं। 6 कार्बन की चेन बन रही है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या बताया था, जो कार्बन रह जाते हैं चेन के बाहर उनको क्या बोला जाता है, उनको एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। बच्चों इस बार कितने कार्बन रह गए हैं, इस बार रह गए 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज बोलते हैं, एथ। तो ये क्या कहलाएगा, इथाइल। क्या कहलाएगा ये वाला ग्रुप क्या कहलाएगा, इथाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इथाइल ग्रुप। ठीक, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, वही नंबरिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6, थर्ड पोजीशन पे है ना, तो क्या नाम हो गया इसका, 3 डैश इथाइल, 3 इथाइल, कितने कार्बन है, 6, 6 के लिए क्या हो गया, हेक्सेन, 3 इथाइल हेक्सेन। ठीक, एक और देख लेते हैं, एक और समझते हैं, और उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। जैसे मैंने एक कंपाउंड बनाया है इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये काफ़ी अच्छा है। और ये ठीक है, चलो एक और बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसकी कैसे नेमिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट चेन मुझे तो ये दिखाई दे रही है लॉन्गेस्ट चेन, तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, कार्बन जो रह गई, एक कार्बन देखो ऊपर रह गया है, एक कार्बन नीचे रह गया है। ठीक, अब इस केस में क्या होने वाला है, पहले नंबरिंग करते हैं बच्चों। नंबरिंग तो यहीं से होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पर आ रहा है, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, तो हम यहाँ से लेफ्ट से इसकी नंबरिंग करेंगे। ओके, नंबरिंग करने के बाद अब मुझे देखना है इसकी नेमिंग करनी है। सबसे पहले मैंने बताया इसकी पोजीशन लिखनी है तुम्हें। थर्ड पोजीशन पे 2 बार कार्बन है, एक इसके ऊपर साइड है, एक इसके नीचे साइड है। तो उस केस में क्या होगा, 3
थर्ड पोजीशन पे पहली इसके लिए लिखेंगे हम 3, फिर कॉमा लगाएँगे, फिर एक और 3 लिखेंगे। ये 3 किसके लिए लिखा है? इस वाले कार्बन के लिए लिखा है, ठीक है? सिंगल-सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं? मिथाइल, तो 3, 3 डाई मिथाइल और 7 कार्बन है तो 7 के लिए क्या होता है? हेप्टेन। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। 3, 3 क्यों आया? क्योंकि थर्ड पोजीशन पे 2 बार एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। 3, 3 डाइमिथाइल हेप्टेन। सो ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है? तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बच्चों लाइक करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो यार, क्या कर रहे हो? शेयर करो ना यार। लाइक, शेयर एंड फाइनली सब्सक्राइब। ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।